गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फेरिकल शेल या फिर चार्ज सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये नॉन कंडक्टिंग है और नॉन कंडक्टिंग के लिए मैंने सपोज कर लिया ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग कैपिटल आर रेडियस है इसका, और ये इसके पास चार्ज, ये इसके पास क्या है, चार्ज। स्टूडेंट्स, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग में चार्ज पूरी बॉडी के पास रहता है, यानी चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? वॉल्यूम में। और ये रहा वो पी पॉइंट जहां पर यूजिंग गॉसेस थ्योरम मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बहुत ही आसान मेथड लूंगा। लेट P बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट P बी द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वॉल्यूम, इसमें क्या लेंगे हम? वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। रो इज इक्वल टू, इस पर चार्ज सपोज कर लिया क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। तो Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू रो। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ड्रॉ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, ऑफ रेडियस R। ये लीजिए, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट्स, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद यूज गॉसेस लॉ, यूज गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ, फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। यह आ जाएगा E और ds। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही है। तो E ds cos 0 इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। E बाहर, cos 0 1 और ds क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। ds किसका होगा? गॉसियन सरफेस का। स्टूडेंट्स, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं इसको मैं लिख सकता हूं, और E ds इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। cos 0 1 होता है, E बाहर ले लिया। इस ds का मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया ds का? इस ds का मतलब क्या होगा?
सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी लिख सकता हूं सिंपल, ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। स्टूडेंट्स मैं बताना चाह रहा हूं इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। कहीं आप इसका एरिया मत ले लेना, अगर आप इसका एरिया ले लेते हो तो गलत हो जाएगा, आपने गॉसियन सरफेस का एरिया लेना। अब स्टूडेंट्स इसको करने के लिए ये लीजिए, ये जो Q की वैल्यू है ये मैंने यहां रख दी, पहली 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है। अब देखो आगे कैसे करेंगे, E ये रहा E, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 4 पाई आर रेडियस है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाय आर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। और यहां से क्लियर हो गया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जब R ग्रेटर देन R है, यानी P पॉइंट इज आउटसाइड द, जब P पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, तब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मुझे ऑन सरफेस निकालना है, कहां निकालना है, ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी जब R इज इक्वल टू R, ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर जब R इज इक्वल टू R है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R, तो ये R स्क्वायर इसके R स्क्वायर से कट जाएगा, कैपिटल R रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा जो कि सबसे ज्यादा समझने वाला है वो है, ये लीजिए, तीसरा जो सबसे ज्यादा समझने वाला है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, यानी R इज लेस देन R, उस केस में ये आपका कैपिटल R नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और ये हमारे पास P पॉइंट, ये P पॉइंट जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और P पॉइंट जो है यहां से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r। तो सबसे पहले P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस, यहां पर गॉसियन सरफेस ये, ठीक है, और इस पर तो चार्ज Q है, लेकिन इस पर चार्ज कितना है, Q डैश, समझ गए, इस पर चार्ज कितना है, Q डैश। स्टूडेंट्स तो
सबसे पहले वही सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, रो इज इक्वल टू क्यू डैश, रो इज इक्वल टू क्यू डैश जो चार्ज एनक्लोज हुआ अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। अब यूजिंग गॉसेस लॉ, क्या है गॉसेस लॉ, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां क्यू डैश लिया क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड क्यू डैश। अब ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है तो लिख सकता हूं ई डी एस कॉस 0 क्यू डैश, क्यू डैश की यहां से वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू रो, कॉस 0 1 होता है, ई डी एस इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और डीएस क्या होगा, व्हाट इज डीएस, सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये मेरे पास आ गया E इज इक्वल टू आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये आ गया रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अंदर इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रेडियस के। कहने का मतलब है अगर इस केस में मैं E और R के बीच में ग्राफ बनाता हूं, E और R के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ इस तरह से आएगा, यानी यहां पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जब R लेस देन R है इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, इस केस में ग्राफ डायरेक्ट सीधा आएगा और ये सरफेस, ये कब, जब R इज इक्वल टू R सरफेस, और ये तब जब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी ये इनसाइड द शेल, इनसाइड द स्फीयर, सॉरी इनसाइड द स्फीयर, और ये आउटसाइड द स्फीयर। ये आएगा इनसाइड, ये ऑन सरफेस, और ये आउटसाइड। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स, इस तरह से है हमारा ये ग्राफ आएगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, लेकिन कौन सा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होगा, व्हाट हैपेंस इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उस केस में हमें इक्वल लिख दिया सरफेस, क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, हमें क्या लेना है, वॉल्यूम, हमें क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन आइए एक कराता हूं मैं आपको, चार्ज सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंडर, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। बहुत ही शॉर्टकट मेथड से कराऊंगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं काफी, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग नहीं है, सॉलिड कंडक्टिंग है। तो अगर कंडक्टिंग वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब, या होलो सिलेंडर आ जाए
तो इसका मतलब चार्ज जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पर। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारे पास लॉन्ग ठीक है, चार्ज लॉन्ग, क्या है ये? लॉन्ग होलो सिलेंडर या सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। इस केस में जो चार्ज है वो इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा? सरफेस पर। ये भी मैंने सपोज कर लिया कि इसका रेडियस कैपिटल आर है और मुझे सबसे पहले पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहला पार्ट, जब R इज ग्रेटर देन R, यानी आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर। स्टूडेंट्स इस केस में मैंने सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ कर लिया? गॉसियन सरफेस जिसकी लेंथ L और रेडियस R है। ये हमारे पास आ गया गॉसियन सरफेस। हो गया पहला स्टेप। तो इसके अंदर चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहला स्टेप सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहला क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? Q अपॉन, इस पर चार्ज हमने Q चार्ज एनक्लोज मान लिया। Q क्या है? चार्ज एनक्लोज। Q जो इसके अंदर है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन सरफेस एरिया, तो 2 पाई R L, क्योंकि चार्ज इसके पास है तो 2 पाई R L, ये जो चार्ज एनक्लोज होगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा मेरे पास, और Q इज इक्वल टू 2 पाई R L सिग्मा। अब पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, यूज गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज्ड एनक्लोज्ड। अब यहां पर पहला सरफेस, दूसरा ये ले लिया, और तीसरा हमने ले लिया, बस 2 ले लिया मैंने, पहला और दूसरा। तो स्टूडेंट्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पहला, दूसरा, और ये ले लिया तीसरा। T पॉइंट पर प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, यहां पर एरिया वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, और यहां पर एरिया वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। तो गॉसेस थ्योरम कहती है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। φ1 आप देखो E A cos 0, φ2 E यहां पर है, तो इस केस में φ2 में क्या आएगा? E A cos 90। φ3 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इस केस में φ3 क्या आएगा? E A cos 90 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
स्टूडेंट्स ये बच गया प्लस जीरो इज इक्वल टू क्यू, यहां से लिख लिया 2 पाई आर एल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस क्यू की वैल्यू यहां रख दी। अब E इंटू ए क्या है? इसका एरिया, इस गॉसियन सरफेस का एरिया। इस गॉसियन सरफेस का एरिया यहां आएगा। कितना है गॉसियन सरफेस का एरिया? 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 2 पाई आर एल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास E आ गया, L से L कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बाय स्मॉल r। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सिंपल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी और गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इंड्यूस्ड। देख लेना। लेकिन अगर मुझे सरफेस पर निकालना है, क्या निकालना है? ऑन सरफेस, ऑन सरफेस, सरफेस पर R इज इक्वल टू R, देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मुझे R लेस देन R inside the cylinder निकालना है। कहां निकालना है? इनसाइड द सिलेंडर। उस केस में बहुत ही सिंपल है, इनसाइड द सिलेंडर। और क्योंकि होलो सिलेंडर है, सॉलिड कंडक्टिंग है, तो उस केस में चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस। ये स्टूडेंट्स, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर इंफिनिटी कैपिटल R, और ठीक है, और ये रहा वो P पॉइंट जिसका डिस्टेंस यहां से स्मॉल r है, यानी R इज लेस देन R, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या आएगा? क्या करेंगे? सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। इस केस में अभी क्लियर हो जाएगा। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया जिसकी लेंथ L और रेडियस R। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस क्लियर है। और इस केस में वही ये 1, ये 2 और ये 3। यहां पर एरिया वेक्टर इधर है, यहां एरिया वेक्टर इधर है, और यहां एरिया वेक्टर इधर है। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद यहां मैंने सीधा यूज कर दिया, यूज गॉसेस थ्योरम। क्या करोगे? phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। गॉसियन थ्योरम क्या है? phi इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड
क्या ले ले, अभी क्यू ही ले लेते, अभी ले लेते क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लेंगे। मेरी बात समझ गए, इसी को लेंगे हम। तो स्टूडेंट्स फाई 1 ई ए कॉस 0, फाई 2 ई ए कॉस 90, देख लो ई और ए के बीच में कॉस 0, इस केस में ए यहां है, ई यहां है, और इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90, ये आ गया 90, यानी फाई 1 फाई 2 और फाई 3 क्या आएगा, ई ए कॉस 90। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, इनके बीच में थीटा कितना हो गया 90। तो ये मेरे पास अब चार्ज एनक्लोज्ड, क्योंकि चार्ज होलो सिलेंडर है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, तो इसमें चार्ज जो होता है वो आउटर सरफेस पर होता है। तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एज क्यू एनक्लोज्ड यहां पर कितना हुआ 0, क्योंकि चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस। तो यहां पर ये आ गया ई ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कह ले E इज इक्वल टू 0। समझ गए होंगे, क्लियर। और इस केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इस केस में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा, ये मेरा जो ग्राफ है, आप खुद सोचें, E और डिस्टेंस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में मेरा जो ग्राफ होगा, आप ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा होगा 0, अंदर क्या होगा 0, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब R लेस देन R है इनसाइड द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, यहां तक 0, यानी जब R लेस देन R है, फिर मैक्सिमम, और उसके बाद गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसके बाद गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी ये तब जब R इज इक्वल टू R, और ये तब जब R इज ग्रेटर देन R। इस तरह का मेरा ग्राफ आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर नॉन कंडक्टिंग होता, अगर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर की जगह नॉन कंडक्टिंग होता, तब हम सिग्मा ना लेकर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ना लेकर, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ डेरिवेशंस थे, कुछ एप्लीकेशंस थी गॉसेस थ्योरम की। एग्जाम में या कंपटीशन से इससे बाहर नहीं आता, लेकिन इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और इसके बेस मानकर कुछ और कंसेप्ट भी करने हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।